बहुत दिनों से चल रहा है सिस्टमेटिक रूप से। बम्बई जो आर्थिक राजधानी है उसको खत्म करना चाहते थे, कमजोर करना चाहते थे। अब काफी हद तक कमजोर भी किया है। तो ये बम्बईयों वालों की फीलिंग भी है, क्योंकि वहां पर ये सत्ता में है नहीं और शिवसेना का, कांग्रेस का भी दबदबा है, एनसीपी का भी दबदबा है। और पहले शिवसेना का छोटा भाई बन करके चुनाव लड़ते थे। शिवसेना बड़ी पार्टी हुआ करती थी, उसके बाद समझौता किया या कोलिशन बनाया, फिर शिवसेना को छोटा किया, फिर इस तरह से चोरी की सरकार बनाई। तो इनको कोई न कोई बात खलती है कि बम्बई आर्थिक राजधानी क्यों है। तो ये है मेट्रो जो बुलेट ट्रेन ले गए और भी सारी चीजें बम्बई की गुजरात में लाई गई हैं, उसमें एक यह भी है। सर, वो संसद में यानी विजिटर गैलरी में जो है वो कूद पड़े और वे कहते हैं कि इसका कारण बेरोजगारी है। वह ये बयान देते हैं और लोग हंसते हैं। मैं तो बड़ा मजाक ही कहूंगा। हरदीप पुरी जी राजनीति में रहे नहीं, ब्यूरोक्रेसी में रहे। मोदी जी की कृपा से मंत्री बने हुए हैं। वो जनता के दर्द को क्या समझे, और चूंकि हुक्म तो बजाना ही है। अब उनसे ये पूछा जाए कि ये जो पार्लियामेंट में प्रवेश के इनका पास बनाने वाला कौन है। अगर कांग्रेस का एमपी पास बनाया होता तो अब तक तो पूरे देश के अंदर ये माहौल, राष्ट्रवाद का माहौल खड़ा कर देते। और खुदा न खास्ता मुसलमान अगर होता तब तो अब तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान पूरा हिंदू बनाम मुस्लिम पूरे देश में हो जाता। तो ये लोग अपना हुक्म बजा रहे हैं, अपने आका को खुश करने की बात कर रहे हैं। और इसके अंदर मैं क्या कहूं कि इसको मूर्खता कहूं या तो चमचागिरी करूं, कहीं कहूं कि पास बनाने वाला कौन था। पास तो इन्होंने ही इनके एमपी ने ही बनाया। तो ये लोग तो चाहे जितना निजी टिप्पणी करें या अशब्द बोलें तो कोर्ट संज्ञान नहीं लेता और एफआईआर दर्ज भी मुश्किल होती है। अब उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है तो वहां पर केस दर्ज हुआ होगा। तो राहुल गांधी जी के पीछे तो पड़े हैं और जो चीज राहुल गांधी जी ने बोला भी नहीं था और उसके ऊपर आरोप, उस आधार पर इन्होंने मुकदमा सूरत में किया था और सजा भी कराई थी। सदस्यता भी संसद से राहुल जी की खत्म हुई थी। अब राहुल जी से परेशान हैं। राहुल जी का नाम सुनकर के इनको कपकपी आ जाती है, क्योंकि जिस तरह से राहुल जी ने पार्टी को खुद फिर से ताकत दिया है तो डरे तो हैं, बदले हरेसमेंट करना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं। सर, राम मंदिर वहां बन रहा है, ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा जो है की जाएगी, जिसको लेकर तमाम एक्टर्स को जो है इनवाइट किया जा रहा है। अब रोजगार तो है नहीं और महंगाई भी चरम सीमा पर है, देश के ऊपर कर्ज भी लद रहा है, चुनाव भी है। तो धार्मिक अवसर पर इसकी क्या जरूरत है, सिवाय कि एक लोगों को ध्यान आकर्षित करना या लोगों को वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना। धार्मिक कृत्य करें, अच्छी बात है, सभी समर्थन में है, कांग्रेस भी समर्थन में है। लेकिन जिस तरह से इसका वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, इसके पीछे वो धर्म का कार्ड खेल रहे हैं और राजस्थान में धर्म का कार्ड खेला है और अच्छी खासी सरकार वहां थी। अशोक गहलोत जी की दोबारा वापसी की थी लेकिन नहीं आ सकी। तो कुल मिलाकर किनका चुनावी तैयारी है। ये कि संसद में जो घटना जो घटी है वो एक तो चिंताजनक है, साथ ही इसकी गहराई में जाना जरूरी है। गहराई में जाने के लिए
कहाँ सीरियस है। विपक्ष की मांग केवल यही है कि संसद में गृह मंत्री इसके ऊपर जवाब दें, स्टेटमेंट दें। अब गृह मंत्री के अधीन आईबी, रा, सीआरपीएफ, आईटीबीपी सारी फोर्सेस है। इसी बात पर लॉकजाम है संसद में और बहिष्कार भी इसी की वजह से हुआ। इनमें इतनी भी गंभीरता नहीं है कि बाहर तो ये बोलते हैं, प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, गृह मंत्री बोलते हैं, लेकिन संसद में आकर के बयान क्यों नहीं देते कि पार्लियामेंट में सिक्योरिटी में किस तरह से उसमें चूक हुई है, वहां क्यों नहीं बोलते। तो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर इस देश को अपनी जागीर समझने लगे हैं, संसद को कुछ समझते नहीं और बाहर बयान दे रहे हैं। ये तो डेमोक्रेसी के खिलाफ जा रहा है और डिक्टेटरशिप है।